जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में जो बात किए थे उससे आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया था कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुई थी, ठीक है। और पीछे वाला वीडियो में सारा बात हुआ है, अभी इससे आगे बात करते हैं, ठीक। जैसे कह रहे बात कि आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। 1920 में आंदोलन मिला नहीं, आजादी तो नहीं मिली, लेकिन 1922 में घटना हो गई। कौन सा घटना? चौरा चोरी हत्याकांड, ठीक है। 1922 में कौन सा घटना हो गया? चौरा चोरी हत्याकांड हो गया। चौरा चोरी हत्याकांड में क्या हुआ कि उस समय 22 पुलिस वाला को क्या किया? जिंदा जला दिया। हालांकि गलती पुलिस वाला का भी था, दोनों को गलती थी। आदमी भीड़ का तो समझते ही, जो बोलते हैं वो इसमें हो जाता है वो चीज। भीड़ में रोका नहीं आदमी, बस उसको क्या किया? जिंदा जला दिया 22 पुलिस वाला को। अब हुआ क्या, इस समय गांधी जी बोल देते थे ना हिंसा तो नहीं करना है। अब गांधी जी क्या कर रहे हैं उस समय? हिंसा इसको समझ में आ रही थी कि अगर ज्यादा ये चीज होगा तो हिंसा होने लगेगी और क्या होगा, अंग्रेज इसको दबा देगा। इसलिए ये आंदोलन को बंद कर दिए। जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था उसको 1922 में जाके वो बंद कर दिए। अब 1922 में बंद किए तो फिर ये कुछ नहीं किया। हालांकि इसमें 6 साल के साथ 6 साल की इसको जेल भी हो गया, सजा भी सुना दिया। बाद में इसको जो गांधी जी जब आंदोलन वापस ले लिए तो सब इसके खिलाफ हो गए। सब जब खिलाफ हो गया तो फिर अंग्रेज सोचा कि अब इसका कोई तो है नहीं इसके साथ देने वाला, इसको गिरफ्तार भी कर लेंगे तो कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि गांधी जी जो आंदोलन ले लिए तो इसके खिलाफ हो बहुत आदमी कि नहीं काहे आंदोलन ले लिए, वापस करनी चाहिए थे। बहुत सारा आदमी इसको गाली भी देने लगे। तो अंग्रेज को लगा कि अब इसका कोई साथ देने वाला है नहीं, इसलिए आंदोलन को इसको गिरफ्तार कर लिया, 6 साल की इसको सजा सुना दिया। लेकिन गांधी जी 1922 में गए, 24 में वापस आ गए। हाँ, जेल से वापस आ गए अपना सेहत खराब के मामले में, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना निकलने की कोशिश किया तो थोड़ा सा झूठ फूस के अपना कि नहीं मेरा तबीयत बहुत खराब हो रहा है, उठता फिरता भी नहीं था एकदम, ऐसा लगता था ऐसे से चलता था पूरा ये करके। तो अंग्रेज को लगा कि नहीं अगर मर जाएगा वो अंदर इसमें तो फिर पुलिस थाना उड़ा देगा, इससे पहले जलाया है और मारेगा, इस डर से इसको छोड़ दिया। इसलिए 1924 में क्या किया? कांग्रेस का अधिवेशन किए थे बेलग्राम में। एक ही अधिवेशन किया है, कांग्रेस का अधिवेशन। अब कांग्रेस क्या होती है? कांग्रेस जो है ना 1850 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1885 में। जो बोल रहे हैं सारा बात लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। ए.यू. ह्यूम, ठीक है। अब कह रहे इधर बात 1922 हो गई। अब ना 1924 में क्या हुआ? बेलग्राम अधिवेशन किया, कांग्रेस का अधिवेशन, एक ही अधिवेशन किए थे। इसके बाद कुछ भी नहीं किया। 1930 को एक बार जगा, 6 साल कुछ नहीं किए। अंग्रेज को लगा कि अब ये बुढ़ा जो है कुछ नहीं, क्योंकि एजेड हो गए थे ना, बोला कि अब नहीं कुछ करेगा ये। 6 साल बाद फिर उठाइए, बोला कि अब करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लिए 1930 में। और इसी टाइम में क्या हुआ कि 12 मार्च को ये ना साबरमती आश्रम से कुछ लोगों के लेकर लगभग 75 क्षेत्र के आसपास आदमी लेकर के निकल गए। कहा? डांडी यात्रा पे। डांडी एक जगह का नाम है, वो डांडी यात्रा पहले जो पुरनका पंसैया था ना जो बंद हो गया, उस पर देखिए डांडी यात्रा का ही फिगर था उस पर। तो डांडी यात्रा लेके चल गए। अब वो डांडी यात्रा की तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो भी पैदल जा रहे थे, सब इसे जुड़ते गए। तो पहले ये नमक कानून तोड़ा, ठीक है। 12 मार्च को चले, 6 अप्रैल को लगभग पहुंच गए, ठीक है। और उस दिन वहाँ पे नमक लेकर के उसका नमक को तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेज कह रहे थे कि नमक हम लोग ही बनाएंगे, भारतीय लोग नहीं बना पाएगा, और नमक पे सबका अधिकार होना चाहिए। बोला कि भारतीय को ही बनाने दो, इसे नमक महंगी होगी। अब जो समुद्र के किनारे आदमी रहता है उसको ज़्यादा नमक थोड़ी खरीदना पड़ता, पानी ही डाल देगा वो। तो उस टाइप से कि इसलिए नमक सस्ती भी मिलती है। इसको तोड़ने के लिए 1930 में ये क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिए। इसके बाद बहुत सारा इसमें ये था, वो सबको मनवाया भी। और 12 मार्च को जो स्टार्ट किए थे, 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए डांडी में, और नमक कानून को तोड़ा भी। इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ नहीं किए। इसके बाद एक के बाद सीधे जो है ना बहुत सारा, जैसे क्या बोलते हैं, लास्ट में कर दिए असहयोग आंदोलन। कब? 1942 में। 1942 में किया। और उसी टाइम ये नारा दे दिए, करो और मरो को नारा। इसलिए पूछेगा कि करो और मरो को नारा कौन दिया था? डू एंड डाई, ये गांधी जी दिए थे। क्योंकि गांधी जी भी समझ गए थे कि उसको ना अंग्रेज को बहुत साथ दिया था गांधी जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दिया था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो ना सपोर्ट करना चाहा, लेकिन उतना नहीं किए। उस समय सुभाष चंद्र बोस को समझाया कि नहीं अंग्रेज जो है अभी उधर लगा हुआ, उसको अभी आंदोलन उस पर करना चाहिए, अभी उस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन गांधी जी से मना कर दिए।
लेकिन बाद में गांधी जी को समझ में आ गई कि अंग्रेज जो है ना बात तो नहीं मानने वाली है, ये तो लाते खाने वाला आदमी है। इसलिए वो भी लास्ट में क्या किया, असहयोग आंदोलन के टाइम में करोड़ों मरोड़ का नारा दे दिया। 1942 में होते होते जब इतना ये टूट गया अंग्रेज, उस समय आज़ाद हिंद फौज का भी स्थापना हो चुका था। उधर आज़ाद हिंद फौज भी मारता था इसको। और 1945 में सुभाष चंद्र जी का मृत्यु भी हो गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और नेताजी ही इसको राष्ट्रपिता बोले थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है इसको राष्ट्रपिता कौन बोले थे, तो नेताजी बोले थे। और गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक, और इसे राष्ट्रपिता के नाम पे ही जानते थे। और गांधी जी का बचपन का नाम मोहनचंद्र करमचंद गांधी थे। इसका 4 गो पुत्र भी थे। और इसका जो है ना राजनीति गुरु पूछते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी बोल रहे हैं सारा नोट करिए पॉज करके, ठीक है। और ये 10वां के लिए भी इम्पोर्टेंट है सारा क्वेश्चन, ठीक है। असहयोग आंदोलन जितना भी आंदोलन लिखा दिए सारा आंदोलन रहेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, ठीक है। तो जो भी आंदोलन है उसको लिखिए। दूसरी बात, इसका जो है ना मीराबेन, इसका जो है ना शिक्षा समझे गुरु थे, जो पढ़ाने लिखाने गुरु थे। ये तो राजनीति गुरु थे ना गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीति में इसको ज्ञान दिए थे। लेकिन बाकी वाला शिक्षा दीक्षा कौन किए थे, हीराबेन किए थे, ठीक है। और इसके बाद इसका जो है ना 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी, हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इसका ये भी, और उसके बाद और चीज़ है कि इसका ना बायोग्राफी के नाम है माई एक्सपेरिमेंट, बोलता है मेरा प्रयोग, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट के इसका एक ऑटोबायोग्राफी है। और एक चीज़ और इसमें है कि फिनिक्स फॉर्म क्या था, और यंग इंडियन इसका क्या था, अखबार का नाम था यंग इंडियन, ठीक है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं कि गांधी जी जो कह रहे हैं कि इसका जो क्या जिस दिन ये हुआ था क्या बोलते हैं जन्म, उस दिन इसको क्या मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में, ठीक है। 2 अक्टूबर का इसका भी जन्म है, 2 अक्टूबर का इसका भी जन्म है। क्या बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, जो भारत का दूसरा लगभग प्रधानमंत्री थे, वो 2 अक्टूबर का उसका भी जन्म है। तो जो भी है सारा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इतने हैं गांधी जी के बारे में, ये भी काफ़ी है। और जो हम लिखे बहुत कम है, आप लोग जो लेक्चर है ना लेक्चर दिए हैं उसमें से आप लोग लिखिएगा, ठीक है।